जय हिंद। आज हम कक्षा 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 4, जिसका नाम है चैप्टर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो जैसे आपने कुछ बातें पढ़ा है, जैसे आपको अब एक बात तो पता होगी कि आप 10 में पढ़े थे कि जब हम क्या करते हैं किसी धारावाही चालक के अंदर जब हम लोग धारा उत्पन्न करते हैं तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग उत्पन्न कर देता था। यानी कि जब किसी तार था उसमें धारा उत्पन्न होती थी तो बगल में चुंबकीय सुई डाले तो वो चुंबकीय सुई हिलती थी। अर्थात कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता था। और इस प्रयोग को जो किया था उसने ऑरेस्टेड ने किया था। तो शायद आपको याद होगी। तो इस सिद्धांत में तो हम आपको बता दें कि आरेस्टेड ने 1820 में ये प्रयोग किया था। आरेस्टेड ने प्रयोग ये किया था कि एक तो क्या किया था, धारा चालक लिया था और उसमें इसने विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित किया और चुंबकीय क्षेत्र को सुई लिया तो चुंबकीय सुई इसके अंदर क्या उत्पन्न कर रही थी, विक्षेप, यानी हिल डुल रही थी, विक्षेपित हो रही थी ये चुंबकीय सुई। तो इससे ऑरेस्टेड ने ये बताया कि जैसे हम किसी धारावाही चालक के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, उसके साथ साथ उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण भी आ जाते हैं। तो फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात खटक गई कि यदि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी चुंबकीय गुण भी उत्पन्न हो रहा है, तो पक्का ऐसा कोई गुण होगा जिसमें चुंबक के कारण हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते होंगे। यही प्रश्न दिमाग में वैज्ञानिकों के खटका और वहीं से वैज्ञानिकों ने इनके 10 साल बाद यानी कि 1830 ईस्वी में हमारे यहाँ कुछ वैज्ञानिक है, जैसे आप सुने होंगे जोसेफ हेनरी के बारे में, और हेनरी के बारे में आप फिर इसके बाद फैराडे के बारे में सुने होंगे, माइकल फैराडे। इन्होंने 1830 ईस्वी में मिल करके और इस प्रश्न का हल ढूंढने का प्रयास किया और इन्होंने ये बातें सिद्ध की कि हाँ, यदि चुंबक को तीव्र गति से कुंडली के आसपास लेकर गति कराया जाए तो कुंडली के अंदर एक क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसका प्रयोग आज तमाम हमें देखने को मिलता है डायनोमो के रूप में, जनरेटर जिसको कहते हैं, बहुत सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका समाधान खोजने के लिए इन्होंने ये कहा कि क्या चुंबक के वजह से भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसको सिद्ध किया जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे ने। तो इसके बारे में हम देखेंगे और इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने तो देख लिया। तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो 12th में जो आपका टॉपिक है वो है, सबसे पहले इसमें जो बातें आती है ये इतिहास रहा और इसके बाद जो आप हेडिंग पढ़िएगा उसमें आपका है कि किसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स उसमें पढ़े थे आप, तो इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स तो देखो, पहले तो इतना रखिए कि चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो देखो भाई, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यदि आप सपोज कर लो कि ये मेरे पीछे से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी काल्पनिक सतह को या एक ऐसी सतह, रियल भी सतह हो सकती है, जब किसी सतह को हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, यानी जब किसी सतह को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, यानी ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं इस साइड में जा रही हैं और इसी में जब हम क्या करते हैं कि ऐसी कोई सतह रखते हैं, तो ये अगर चुंबकीय बल रेखाएं और ये सतह वो रखते हैं तो ये क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो देखो ध्यान सुनना, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं किसे? चुंबकीय फ्लक्स उसे कहते हैं, अर्थात ये एक पृष्ठ है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरे, ऐसे जैसे सपोज करो कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, पूरा ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं सामने निकल रही है और इस चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में हमने एक क्या कर दिया, एक पृष्ठ लगा दिया। तो जब किसी पृष्ठ से, तो यहाँ से बल रेखाएं ऐसे सामने के साइड जा रही है, तो इसको इससे निकल के इसके लंबवत निकलेंगी, तो हम यही से कह देंगे कि फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसा पृष्ठ जहां से हो करके चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरे, कैसे गुजरी? लंबवत, यानी ऐसा पृष्ठ जहां से चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती हो या लंबवत निकलती हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरे, लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत निकले उस पृष्ठ को
क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि ऐसा पृष्ठ जहां से चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरे या लंबवत निकले, उस पृष्ठ को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। जैसा कि आप समझ गए होंगे, मेरे पीछे से चुंबकीय बल रेखाएं यदि ऐसे सामने के साइड अगर जा रही हैं और मैं एक क्या हूं, पृष्ठ हूं, और मैं बीच में खड़ा हो गया, तो चुंबकीय बल रेखाएं मुझे भेजते हुए सामने की तरफ निकल जाएंगी। यानी ऐसा पृष्ठ जिसे चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरे, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में कैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कैसे क्या होते हैं। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम देखें तो यहाँ से एक सूत्र बनेगा, जैसे अभी सूत्र को ऊपर अगर हम डिपेंड कर लें तो जैसे देखो, चुंबकीय बल रेखाओं को हम बी से डिनोट करते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स, ये जो मेरा एरिया है ना, मेरा एरिया, मेरा पृष्ठ, वो चुंबकीय बल रेखाओं के यदि क्या हो, अविलंब हो, यानी सामने की तरफ, तो यहाँ से आप सपोज करिए कि यहाँ इसका एरिया जो है वो है, तो यहाँ से हमें फाई बराबर एक सूत्र मिलता है जिसको कहते हैं बी डॉट ए, इसका सदिश। ठीक है, तो ये फाई बराबर जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, बी ए कॉस थीटा। अब ये बातें जो होती है ना कि चुंबकीय बल रेखाओं से, चुंबकीय फ्लक्स से बल रेखाएं कितना गुजरेंगी, कैसे गुजरेंगी, तो ये सब बातें थीटा पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे। तो देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग थीटा होगा तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि अगर थीटा बराबर हम लेते हैं 0 अंश, यानी थीटा बराबर हम लेते हैं 0 अंश, कहने का तात्पर्य क्या है, थीटा बराबर 0 का मतलब, जैसे सपोज कर लो कि ये सामने की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है, और ये मेरी सतह है और ऐसे नहीं गुजर रही है, मैंने भी अपने सतह को एकदम सेम चुंबकीय बल रेखाओं के सीधा एकदम ला दिया, ये मेरी सतह है, ये सतह सामने के साइड ऐसे दिख रही है, चुंबकीय बल रेखाएं भी सामने गुजर रही हैं, तो सतह और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो सीधा एक साइड में है, तो एक साइड में होगा, यानी चुंबकीय बल रेखाएं, मेरा सतह भी सामने की तरफ है, चुंबकीय बल रेखाएं भी सामने की तरफ गुजर रही हैं, तो थीटा वहां 0 होगा। तो थीटा 0 होगा, तो आप सोचो ना, ये अगर कोई पीछे से मेरे बहुत सारा तीर मार रहा है, तीर चला रहा है, और मैं सामने तीर के एकदम ऐसे खड़ा हूँ, यानी कि तीर की साइड में ही खड़ा हूँ, तो मेरे अंदर से मिनिमम गुजरेगी कि मैक्सिमम गुजरेगी, तो अधिकतम जो, अभी आप कल्पना कर सकते हो ना, मेरे सामने से अगर तीर कोई मारे बहुत ज्यादा संख्या में, या कोई प्रकाश की लाइट ऐसे जा रहे, तो मैं उस प्रकाश की कोण में एकदम सीधा खड़ा हूं, तो मैक्सिमम, अधिकतम मेरे अंदर प्रकाश मेरे पीछे प्रवेश करेगा, तीर मेरे पीछे से अधिकतम निकलेगी। ठीक है, तो फाई 0, थीटा अगर 0 अंश होगा तो क्या होगा, तो वहां पे अगर cos थीटा रखेंगे, cos थीटा बराबर हमें रखना है 0, cos थीटा बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है, जो 0 का मान वो होता है 1, तो उस समय में जो हमें निकलेगा वो निकलेगा b डॉट ए, तो b ए जो होगा वहां पे फाई बराबर जो हो जाएगा वो होगा b ए, ये होगा मैक्सिमम, ये क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि उस समय जब सामने के साइड से तीर निकल रही है और मैं सामने खड़ा हूं, तो मेरे अंदर से अधिकतम तीर का मान निकल जाएगा, यानी अधिकतम तीर या अधिकतम प्रकाश मुझे भेजते हुए क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे मेरी सतह के द्वारा, मेरी पूरी सतह से ये तीर की बौछारें निकल जाएंगी। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 0 अंश, यानी सामने के साइड वो आ रही हो और हम भी सामने के साइड, मेरा पृष्ठ भी हो, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं में और पृष्ठ के क्षेत्रफल में यदि क्या हो, 0 अंश का कोण बने, तो उस समय उस क्षेत्र से होकर बहुत सारे फ्लक्स रेखाएं गुजर सकती हैं, मैक्सिमम गुजर सकती हैं। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, कि यदि थीटा बराबर हमें कितना मिले, थीटा बराबर 90 अंश तक, थीटा बराबर 90 अंश का क्या मतलब, आप ध्यान सुने, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, मेरा पृष्ठ भी चुंबकीय बल रेखाओं के ही डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे 0 बनेगा, ऐसे वो भी निकल रही है, मेरा क्षेत्रफल भी डी के साथ समान में है, तो वहां से चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम निकलेंगी मेरे सतह से, क्योंकि कोण जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा 0 बन रहा है। अब कोण जब 0 बनेगा तो अधिकतम किरणें निकल जाएंगी। अब एक बात हम कहते हैं, अधिकतम बल रेखाएं, अब एक बात सोचिए कि ऐसे आप सपोज करो कि यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही हो, ऐसे, और ये पृष्ठ जो है ना, इसको आप समझ लो कि ये पृष्ठ है और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हो, और इस पृष्ठ को ऐसे हम रखेंगे तो मैक्सिमम गुजर जाएंगी इसके अंदर से, लेकिन इस पृष्ठ को हम क्या करते हैं, ये पृष्ठ 0 अंश का कोण बना रहा है। अब इस क्षेत्र को देखो, हम 90 अंश पे इस एंगल को या इस एंगल, किसी को 90 अंश पे मोड़ते हैं, तो ये देखो क्षेत्र ऐसे गुजर रही है चुंबकीय बल रेखाएं। अब हमने क्या कर दिया, पृष्ठ को ये 90 अंश के कोण पे मोड़ दिया, देखो ऐसे था और ऐसे हमने 90 अंश के कोण समकोण पे मोड़ दिया, तो अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं, मैक्सिमम चुंबकीय बल रेखाएं इधर से गुजर जाएंगी, लेकिन क्षेत्र पृष्ठ से होकर कितना गुजरेगी, मैक्सिमम बहुत कम, यानी बहुत कम गुजरेगी, यानी मिनिमम गुजरेगी। तो थीटा बराबर रख के सिद्ध करके देखते हैं, तो देखो थीटा बराबर रखेंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो हो जाएगा बी ए कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, तो आपको पता है कॉस 90 अंश का जो मान होता है वो आपका होता है, कॉस 90 अंश का मान वो होता है 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम ये रखें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो इस कंडीशन में यदि यहाँ से हम रखें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर मिल जाएगा 0 अंश। यानी कि जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के
90 अंश पे पृष्ठ को ला देते हैं, तो वहां से उससे मिनिमम संख्या में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मिलती है। चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से मिनिमम संख्या में गुजरती हैं, अर्थात 0, बहुत मिनिमम संख्या में। यदि थीटा बराबर, चलो हम थीटा बराबर तीसरा कंडीशन रखते हैं, थीटा बराबर हम रख देते हैं 180 अंश, तो क्या होगा? तो देखो भैया ध्यान से सुनना, थीटा बराबर जब हम 180 अंश रखेंगे तब क्या होगा? तो थीटा बराबर चलो 180 अंश रखते हैं, तो हम रख देते हैं कॉस थीटा बराबर 180 रखना है, बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर होता है, तो अगर हम रख दें तो फाई बराबर जो हमें मिलेगा वो बी ए कॉस थीटा, यानी कि थीटा बराबर देखेंगे तो ये क्या होगा? -1 कॉस -1, 180 अंश का मान कितना होता है? थीटा बराबर -1, तो हम रख देंगे तो फाई बराबर जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? -बी ए। अब ये क्या है, क्या कर रहा है? जैसे सपोज कर लो ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजरे और मेरा पृष्ठ बीनी की डायरेक्शन में हो, अब मुझे क्या करना है? 180 अंश पे टर्न कर जाना है, तो क्या मेरा क्षेत्रफल उसके विपरीत हो जाएगा? चलो हम 180 अंश पे आप सपोज करो हम टर्न हो गए, तो अब चुंबकीय बल रेखाएं, मेरा पृष्ठ सामने ही हो जाएगा और चुंबकीय बल रेखाएं वहां से आएंगी, तो अब क्या होगा? माइनस, यानी मेरे पीछे से निकल रही है, तो उसको आप समझ लो कि इस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो फाई का जो मान हो जाता है वो हो जाता है बी ए, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के विपरीत दिशा से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।